हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन बी स्टडी 10। आज हम लोग साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेएसएससी यानी कि झारखंड एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, समय का बर्बाद ना करते हुए आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है मात्रक मापन तथा उसमें त्रुटियां। मात्रक मापन तथा उसमें त्रुटियां। पहली बात हम लोग देखेंगे कि राशि यानी कि क्वांटिटी, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब कि संख्या यानी कि नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही को राशि कहते हैं, यानी कि वही राशि है। एक है उसी प्रकार राशि में एक क्या है, भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों को, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है, मतलब क्या, भौतिक के जो नियम है जिन राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है वही है भौतिक राशि। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के एक प्रकार है जिसे हम मूल राशियाँ कहते हैं। एक प्रकार क्या है, मूल राशियाँ। अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है। ये मूल राशियों की एक खास क्या है, खासियत है कि जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है तथा इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि मूल राशि क्या है, अपने आप में ही स्वतंत्र है। मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं, यानी कि 7 मूल राशियाँ होते हैं। हमारी भौतिक जगत में मूल राशि 7 प्रकार यानी कि 7 भौतिक राशि यानी कि मूल राशि होती है। क्या है, लंबाई, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये है 7 मूल भौतिक राशियाँ। फिर एक बार सुन लीजिए दोस्तों, लंबाई, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और एक है व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि ड्राइव्ड। ये राशियाँ मूल राशियों से सहायता से प्राप्त होती है। जो मूल राशियाँ हैं उसी की सहायता से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखेंगे, एक है क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि। और भी अनेक और उदाहरण है, इसे देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, देख लीजिए। और क्या है, और एक है पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 है, यानी कि समतल कोण और एक है घन कोण। समतल कोण तथा घन कोण। तो भौतिक राशियाँ देखें, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक है मूल राशियाँ, उसके बाद है व्युत्पन्न राशियाँ और एक है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ दो ही पूरक राशियाँ हैं, एक समतल कोण तथा घन कोण। इसी प्रकार दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशियाँ 2 प्रकार के हैं। एक है सदिश राशि और है अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ यानी कि स्केलर, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जिसकी कोई दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो, वही अदिश राशि है। तो उदाहरण के तौर पे देखेंगे, उदाहरण क्या है अदिश राशियाँ की, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा आदि। ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। ये जितना राशियाँ हैं इसकी क्या है, सिर्फ परिमाण होती है, कोई दिशा नहीं है। जैसे कि दूरी का क्या है, एक परिमाण है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। उसके बाद चाल, उसका भी परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। द्रव्यमान, उसका भी परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसी प्रकार ये सब उदाहरण अदिश राशियाँ के है। उसके बाद नेक्स्ट है सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है।
मतलब क्या, जैसे अदिश राशि देखें उसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। सदिश राशियाँ में यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में इन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, धारा, विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता आदि, ये सब क्या है, सदिश राशि। दोस्तों इससे आप लोग देख लिए कि उदाहरण जो है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, इस सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि विस्थापन, वेग, त्वरण ये सब क्या है, इसके मतलब कौन कौन सा गुण है, क्या काम है, सब देखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर अभी यही जान के रखिए कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ जिसमें सिर्फ परिमाण की होती है, दिशा की नहीं। सदिश राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों का उदाहरण में देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि मापन यानी कि मेजरमेंट। मापन भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन है। यानी कि जो भौतिक राशियां हैं उसका जो मानक, निश्चित मानक होता है, उसी का तुलनात्मक अध्ययन है। उसके साथ जो तुलना किया जाता है वही अध्ययन क्या है, मेजरमेंट यानी कि मापन है। मात्रक और उनके राशियाँ देख लीजिए। मात्रक एवं और उनके राशियाँ क्या है। एक पहले हम लोग देखे थे, एक उदाहरण था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या कैसे हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, ये सब क्या है, सबका क्षेत्रफल हम लोग देख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई होता है गुना चौड़ाई होता है। तो इसको हम लोग किसे किसे मात्रक किसे मापन करेंगे, मीटर स्क्वायर से। क्या यानी कि स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, लंबाई का भी मीटर है, चौड़ाई का भी अगर मीटर है तो दोनों का क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में है। और वर्ग का भी एक क्षेत्रफल होता है, इसका भी क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर। यानी कि एक वर्ग है, ये चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है। तो इस भुजा वर्ग के रूप में जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वर्ग है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 मीटर, 2 मीटर, ये 2 मीटर। तो सब अगर 2 मीटर हैं तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, यानी कि ये भी मीटर स्क्वायर। उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज का ये भी क्षेत्रफल है। इसका भी एक फार्मूला है जो है 1/2, ये है आधार, ये है ऊंचाई। यानी कि त्रिभुज हम लोग ऐसे देखेंगे, ये क्या है, आधार है, ये आधार है, और ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये क्या भी है, ये भी अगर आधार मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल जो होगा हर वक्त आप लोग देखिएगा, क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, ये जो भी है मतलब कि स्क्वायर में आएगा। अब है घनत्व। घनत्व भी एक मात्रक है, मापन है। क्या है घनत्व, क्या है, घनत्व का भी क्षेत्रफल होता है, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कुछ भी ले लीजिए, केजी। आयतन क्या होता है, आयतन हमेशा क्यूब यानी कि मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब में आएगा। तो द्रव्यमान क्या है, केजी लिए, और मीटर क्यूब इसका आयतन है। तो इसका मात्रक क्या आया, इसका आया किलोग्राम, यानी कि केजी मीटर प्रति क्यूब, यानी कि डिवाइडेड है तो उसको क्या कहते हैं, प्रति क्यूब, यानी कि प्रति क्यूब। उसके बाद है त्वरण। त्वरण वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय, यानी कि टाइम। वेग में परिवर्तन क्या है, मीटर है। कोई वेग चला तो वेग में क्या है, मीटर है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो इसका मात्रक क्या आया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है दाब यानी कि प्रेशर। दाब का क्या है, बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल।
ये बल डिवाइडेड बाय क्षेत्र, बल या कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। ये आप लोग याद रखिएगा, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। उसके बाद क्षेत्रफल का अभी देखें, क्या देखें, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एक मात्रक आता है न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, इसका एक नया नाम क्या है, इसका नाम है पास्कल। तो दाब का मात्रक क्या हुआ, पास्कल हुआ। उसके बाद कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा यानी कि कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम है। इसका क्या है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। बल का तो हम लोग अभी देखें, बल का मात्रक क्या देखें, न्यूटन। बल का मात्रक क्या देखें, बल का मात्रक क्या देखें, न्यूटन। विस्थापन का क्या देखें, मीटर। विस्थापन का क्या देखें, ठीक है, न्यूटन गुना मीटर, न्यूटन गुना मीटर। या इसको न्यूटन गुना मीटर को ही एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं जूल, यानी कि कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या हुआ, जूल। एक वर्ड में जूल भी कर सकते हैं या न्यूटन मीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शक्ति यानी कि पावर। शक्ति का क्या है फॉर्मूला, कार्य डिवाइडेड बाय समय, ये सब तो जानते हैं। तो कार्य डिवाइडेड बाय समय, कार्य का भी क्या देखें, कार्य का क्या देखें, जूल देखें दोस्तों। तो जूल जो देखें, जूल, और समय का क्या हुआ, सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। शक्ति का क्या हुआ, जूल प्रति सेकंड। उसके बाद है आवेग। आवेग, आवेग को हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे तो बल गुना समय। बल का तो अभी देखें दोस्तों, भूलिए मत, क्योंकि बल का अभी देखें, बल का क्या देखें, न्यूटन। समय का क्या देखें, सेकंड, तो इसका क्या हुआ, न्यूटन सेकंड। बल का मात्रक क्या हो, आवेग का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। उसके बाद है समतल कोण। समतल कोण, कोई भी कोण का यानी कि समतल का कोण क्या होगा, चाप डिवाइडेड बाय त्रिज्या। इसका चाप डिवाइडेड बाय त्रिज्या, इसको एक नाम से जाना जाता है जो जिसे कहते हैं रेडियन। क्या है, रेडियन। क्या है, रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट है वेग। वेग का क्या फॉर्मूला है, विस्थापन डिवाइडेड बाय समय। विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, तो विस्थापन क्या है, मीटर है, समय क्या है, सेकंड है, डिवाइडेड है इसीलिए पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है आयतन। अभी देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल देखिए, आप देख लीजिए आयतन। आयतन क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। किसी का भी आयतन देखेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका एक मीनिंग क्या है, अगर तीनों मीटर में है तो क्या होगा, तीनों को गुना करेंगे क्या होगा, मीटर क्यूब, यानी कि क्यूब 3 गुना होगा यानी कि क्यूब होगा। उसके बाद बल। बल का तो अभी देखें क्या है, बल का हम लोग क्या देखें, न्यूटन देखें। तो न्यूटन जो देखें हम लोग, तो बल का न्यूटन कहाँ से आया देखेंगे। बल क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान क्या है, केजी है, केजी लीजिए, ग्राम लीजिए, कुछ भी लीजिए, ऐसा केजी लिए है, केजी। त्वरण का क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है त्वरण का, ये है द्रव्यमान का। तो एक वर्ड में केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को, इसी को कहते हैं न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन बराबर, ये न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक है। अब रेखीय संवेग। रेखीय संवेग है क्या, एक है द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान गुना रेखीय वेग, द्रव्यमान गुना रेखीय वेग। इसका भी है, द्रव्यमान का भी है केजी। रेखीय वेग का क्या है, मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हुआ, केजी मीटर प्रति सेकंड। प्रतिबल, उसके बाद है नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग वह है प्रतिबल। प्रतिबल का क्या है, बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, बल डिवाइडेड बाय
क्षेत्रफल। बल का क्या है अभी देखें, बल का क्या देखें, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन के नाम से जाने जाते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसको दोस्तों सीरियली पढ़िएगा तो कोई उतना हार्ड नहीं है, सिर्फ सीरियली इसको प्रैक्टिस करना है कि क्षेत्रफल से लेके आयतन, आयतन से लेके बल, रेखीय वेग, संवेग, प्रतिवेग, ये सब प्रतिबल सब सीरियल पढ़ना है। तो अपने आप ये दोस्तों अपने आप जो है याद होते जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक मात्रक। ये जो प्रयोग किया जाता है हर समय फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में इसका प्रयोग होता है। एक है, ये क्या है, एंगस्ट्रम यानी कि 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम देखेंगे दोस्तों, 1 एंगस्ट्रम यानी कि इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसको दोस्तों याद रखना होगा। दोस्तों 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। उसी प्रकार 1 परमाणु द्रव्यमान, 1 परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.66 इंटू 10⁻27 kg यानी कि किग्रा। 1 परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। उसी प्रकार 1 पाउंड, 1 पाउंड बराबर कितना है, 0.4537 kg, 0.4537 kg। ये क्या है, 1 पाउंड। और 1 चंद्रशेखर सीमा, ये भी एक है चंद्रशेखर सीमा। 1 चंद्रशेखर सीमा यानी कि इक्वल टू कितना है, 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। इसको दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं भी पूछ सकता है। 1 चंद्रशेखर सीमा इक्वल टू 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, 1 खगोलीय मात्रक। 1 खगोलीय मात्रक, 1 खगोलीय मात्रक यानी कि 1 AU, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, 1 AU इक्वल टू कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है 4046 वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर इक्वल टू कितना है, 1 एकड़। से ज़मीन के नाप में काम आता है, जिसे कहते हैं ना 1 एकड़। 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 4046 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर बराबर 1 एकड़। 4046 स्क्वायर मीटर यानी कि वर्ग मीटर बराबर 1 एकड़ को याद रखिएगा दोस्तों। 1 हेक्टेयर, ये भी जानते हैं हेक्टेयर। हेक्टेयर बराबर क्या है, इक्वल टू 2.5 एकड़। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या देखें, 4046 वर्ग मीटर दोस्तों हम लोग देखें क्या, 4046 यानी कि 4046 वर्ग मीटर बराबर 1 एकड़। उसी प्रकार 2.5 एकड़ यानी कि 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। उसी प्रकार 100 हेक्टेयर बराबर कितना है, 100 हेक्टेयर बराबर, इसको भी देखेंगे, 100 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। उसी प्रकार और नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक राशियों की बीमाएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बीमा तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीमा हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है, बीमा से एक क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों। तो देख लीजिए बीमा क्या है, भौतिक राशियों की बीमाएँ। ये मूल राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई को L, द्रव्यमान को M, समय को T, ताप को Q, विद्युत धारा को A, ज्योति तीव्रता CD, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस M यानी कि स्मॉल m से दर्शाया जाता है। ये 7 क्या है, मूल राशियां हैं, इसी से बीमाओं की समीकरण आते हैं। तो देखिए बीमाई समीकरण क्या है, उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे क्या, पहले उदाहरण के तौर पे देखेंगे चाल बराबर क्या फॉर्मूला देखिए, अभी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये तो सबको ही जानता है, छोटा बच्चा जानता है। तो दूरी का भी हम लोग क्या देखें दोस्तों, दूरी बराबर L देखें डिवाइडेड बाय T।
टी है, टी मतलब समय। अभी देखिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी देख लिए क्या है, लंबाई क्या देखे एल देखे, द्रव्यमान क्या देखे एम देखे, ये सब याद रखिएगा। तो चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय जो है, तो देखिए एल डिवाइडेड बाई टी। तो इसी का बीमीय सूत्र क्या होगा, एल टी टू द पावर -1, यानी कि एल टी टू द पावर -1, एक बार है तो -1। उसी प्रकार नेक्स्ट है बल। बल का हम लोग देखें दोस्तों, बल का क्या देखें, द्रव्यमान गुना त्वरण। अभी देखिए दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण क्या है, वेग बटे समय, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय। चलिए दोस्तों, बल यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि डेल्टा वेग डिवाइडेड बाय समय। द्रव्यमान का देखिए क्या देखिए दोस्तों, अभी एम देखिए, वेग में परिवर्तन एल है, समय बराबर क्या है टी स्क्वायर, यानी कि एम एल टी टू द पावर -2, एम एल टी टू द पावर -2, यानी कि ये नीचे था, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। ये तो जानते हैं दोस्तों, ये नॉर्मल चीज़ है। कुछ बीमाहीन राशियाँ देखेंगे, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। उस बीमाहीन राशियों को हम लोग देखेंगे क्या है, कुछ बीमाहीन राशियाँ क्या है, वे भौतिक राशियाँ जिनकी बीमाएँ शून्य होती हैं। कोई बीमा नहीं होती, किसी बीमाहीन राशियाँ का बीमा शून्य होगी, जैसे कोण, घन कोण, अपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, पायसन अनुपात, विकृति, अपवर्तनांक इत्यादि। ये सब आदि क्या है, बीमाहीन राशियाँ, किसकी कोई बीमा नहीं होती है। उसके बाद है बीमाओं का उपयोग। बीमाओं का हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, यूजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। मुख्यतः 3 उपयोग होते हैं। कितना उपयोग होते हैं, 3। एक होते हैं समीकरण सजातीय है या नहीं, मतलब समीकरण सजातीय है या नहीं इसके देखने के लिए, इसकी जांच करने के लिए। 2 नंबर भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में, जो भौतिक राशियां हैं उसके बीच संबंध स्थापित करने में। नंबर 3 मात्रकों को एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए, एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए। ये क्या है, बीमाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। इसको देख लीजिए दोस्तों। आगे देखिए भौतिक राशियाँ और उनके बीमीय सूत्र। इसको आप लोग एकदम जैसे कहते हैं एकदम याद रखना जरूरी है। क्या सूत्र है, एक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना एल, यानी कि m0 l2 यानी कि 2l t0। आयतन क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई क्या है l l l, सबका l ही लेंगे, m0 l3 t0। उसी प्रकार वेग विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, यानी कि विस्थापन क्या है l डिवाइडेड बाय समय, यानी कि t l t टू द पावर -1। उसी प्रकार त्वरण, त्वरण वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय, यानी कि एल टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू क्या होता है एल टी टू द पावर -2। उसके बाद बल, बल का क्या है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि m गुना एल टी टू द पावर -2 इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2। उसके बाद है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का हाफ इंटू द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। तो इसका है m, इसका क्या है m एल टी टू द पावर -1, इसका क्या है होल स्क्वायर है, वेग का स्क्वायर है। तो एम एल स्क्वायर टी -2, एम एल स्क्वायर टी -2। उसके बाद है स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान गुना त्वरण गुना ऊंचाई, एम एल टी टू द पावर -2 इंटू एल। उसके बाद है तो इसका क्या आएगा एम एल टू टी टू द पावर -2। उसके बाद है घनत्व। घनत्व का क्या है द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन,
द्रव्यमान m, आयतन क्या है l का q, अभी देखें दोस्तों l का q, तो m इक्वल टू m l टू द पावर -3 t 0, यानी कि टाइम 0। उसके बाद कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या है, चाप डिवाइडेड बाय त्रिज्या, ये चाप डिवाइडेड बाय त्रिज्या इक्वल टू ये क्या है, इक्वल टू क्या है, कोणीय विस्थापन अभी पढ़े हम लोग, क्या है, ये विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। नेक्स्ट है इसके मतलब जो पूछने योग्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग शेयर किए हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न इस जो आते हैं एग्ज़ाम में, उसको हम लोग देख लेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। एक है कोणीय वेग की विमा क्या है, ये आपको पूछ सकता है, कोणीय वेग की विमा क्या है, तो कोणीय वेग की विमा क्या है, m0 l0 t टू द पावर -1, ये तो अभी देखे हम लोग दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फेमटो कितने मीटर के बराबर होते हैं, ये कितने मीटर के बराबर होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बार बराबर कितना होता है, 1 बार बराबर होता है क्या, 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल। पास्कल क्या है देखिए दोस्तों, पास्कल अभी पढ़े हम लोग, क्या दाब का मात्रक है पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट है यात्रा की दूरी ऑटोमोबाइल नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यह है दोस्तों टेकोमीटर। क्या है दोस्तों, जो यात्रा की दूरी मापने के लिए, जो ऑटोमोबाइल यानी कि यात्रा की दूरी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यह है टेकोमीटर। क्या है, टेकोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है, इसको उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, धारा की जो दिशा है उसको पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर की उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है MKS प्रणाली, MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है। दोस्तों ये जो छोटा छोटा चीज़ आ रहा है जैसे MKS प्रणाली, उसके बाद गैल्वेनोमीटर, ऑटोमोबाइल, बार, ये सब भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सब भी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। भौतिक के जितनी जितनी राशियाँ हैं, आगे की जो पढ़ाई है, विस्थापन, दूरी, जनरल जो भी आता है हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको पहले अब अभी क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है याद रखने योग्य, इसको आप याद भी रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है, MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है, ये है न्यूटन। जो अभी पढ़े हम लोग MKS प्रणाली बल का मात्रक क्या पढ़े, न्यूटन पढ़े, ये MKS प्रणाली में है। किस प्रणाली में है, MKS प्रणाली में। इकोलोकेशन का एक उदाहरण है, लोकेशन का एक उदाहरण क्या है, सोनार है। क्या है उदाहरण, सोनार है, ये एक सोनार है। इकोलोकेशन का एक उदाहरण क्या है, सोनार, यानी कि जो लोकेशन दिखाता है, इकोलोकेशन उस कौन दिखाता है, सोनार दिखाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक है कैपिटल जी। कैपिटल जी की इकाई है, मतलब यानी कि कैपिटल जी की इकाई क्या है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं भी पूछ सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। केवल क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एन यानी कि न्यूटन, एम यानी कि मीटर स्क्वायर, ये क्या है पर केजी स्क्वायर, यानी कि प्रति केजी स्क्वायर। इसको याद रखिएगा दोस्तों। कैपिटल जी की इकाई क्या है, यानी कि कैपिटल जी की मान क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्यानता का एसआई मात्रक क्या है, श्यानता का एसआई मात्रक क्या है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये नाम बहुत क्रिटिकल नाम है लेकिन फिर भी याद रखना होगा। श्यानता का एसआई मात्रक क्या है, पिआई जूली। क्या है, पिआई जूली, पिआई जूली। 10 बार पढ़ेंगे तो दोस्तों अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, आज तक इतना दूर ही, आगे का वीडियो
हम लोग देखेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने के बाद पहले चैनल में आप अगर नए हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।